मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ट्रम्प यहाँ पे वेनेजुएला पे स्ट्राइक करने की जो है तैयारी में है। सीएनएन के हवाले से ये खबर आई है कि ट्रम्प वेनेजुएला पे स्ट्राइक कर सकते हैं। वहाँ के जो ड्रग कार्टेल्स हैं, वेनेजुएला में काफ़ी ड्रग की समस्या है और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो सरकार है और जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उनका आपस में एक तरीके की साँठ-गाँठ रहती है। तो और इसी से जो है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई भी किया जाता है। तो कोई एक शिप आ रही थी अमेरिका की तरफ में जिसको देख करके उस पे जो है पहले स्ट्राइक किया गया था इसी हफ्ते उसी के ऊपर जो अटैक किया गया था अमेरिका की तरफ से। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरीके का एस्केलेशन है, एक तरीके की शुरुआत है इस चीज़ की कि कल को जो है स्ट्राइक किया जा सकता है वेनेजुएला के ऊपर। और यहाँ पे सीनेट ने कहा कि ये सिर्फ ड्रग कार्टेल के ऊपर जो है स्ट्राइक नहीं है, ये एक तरीके की स्ट्राइक हो सकती है जो वहाँ के हेड हैं निकोलस मादुरो के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि हेड जो वहाँ के हेड है वो जो है अपनी पोजीशन से हट जाए, वहाँ पे री इलेक्शन हो। ट्रम्प का कहना है कि जो इलेक्शन हुआ था वो फेयर इलेक्शन नहीं था, काफ़ी जो था फ्रॉड इलेक्शन था। हमने सुना भी था, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा भी था वेनेजुएला का इलेक्शन। तो ट्रम्प ने इस चीज़ का जो है एक वो बताया है कि वहाँ पे फ्रॉड इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को हटना चाहिए। लेकिन हालाँकि अभी जो स्ट्राइक वो कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि हम इस वजह से स्ट्राइक कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, डायरेक्ट आप नाम लेकर के बोल दोगे तो सीधी-सी बात है, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी होती है भाई। जैसे इंडिया को लेकर के उनके लगातार कमेंट्स आ रहे थे और ऐसा लग रहा है जो ट्रम्प तो है ही है, लेकिन उनके जो कॉलीग्स हैं, उनके साथ जो काम करने वाले हैं, वो उनसे भी ज़्यादा सन की टाइप के लोग हैं। आपने देखा होगा इंडिया को लेकर के भी अभी कल की ही न्यूज़ थी कि वहाँ के जो क्या कह लो आप सचिव हैं, जो कॉमर्स सचिव हैं, वाणिज्य सचिव थे, उन्होंने बोला कि इंडिया को देख लेना 1-2 महीने में आकर के इंडिया हमसे जो है माफ़ी माँगेगा। अरे भाई क्या समझते हो खुद को? उनको लगा कि और ये भी है कि अगर सच में इंडिया अगर कोई छोटी कंट्री होती तो ऐसा लगता है कि फिर ट्रम्प जिस तरीके से इतना एग्रेशन उन्होंने दिखाया, फिर उसके बाद वो फिर नॉर्मल बात करने लग गए इंडिया को लेकर के, फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर नॉर्मली बात करने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है अगर कोई छोटी-मोटी कंट्री होती तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर के यहाँ भी स्ट्राइक करने लग जाते। ईरान वगैरह की तरह, जैसे वेनेजुएला के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करने की कोशिश अभी जो है तैयारी में है। यहाँ पे कंट्री की सॉवरेनिटी की भी बात हो जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ये हो गया, ये है वेनेजुएला आपका, ये यहाँ पे ये है आपका अमेरिका, ये अमेरिका हो गया और ये है आपका वेनेजुएला, ये वाला एरिया वेनेजुएला का है। और यहाँ पे ये है कैरेबियन सी, ये कैरेबियन सी है। तो यहीं पे ही डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है उनके काफ़ी जो है सैनिक वगैरह का, और यहाँ पे सबमरीन्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है और उनका F-35 जो जेट है उसको भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा वॉर हेड है और वो ये ऐसे नॉर्मल स्ट्राइक में तो काम काम नहीं आता है, वो काफ़ी जो है बड़े लेवल की स्ट्राइक्स में काम आता है, उसको भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं ये वेनेजुएला है, तो इसके जस्ट बगल में ही ये कैरेबियन सी है, इसके ऊपर ही। तो यहाँ पे अगर किया जा रहा है तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि वेनेजुएला को पहले एकदम घेरने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से मापा जा रहा है कि हाँ, किस लेवल तक जाकर के हम कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं यहाँ पे। तो वेनेजुएला के जो हेड हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने भी कहा है कि हमारी सॉवरेनिटी की बात है भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ पे जो है अभी देखिए क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रम्प के पास अभी कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने ये जो जुमला दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अब लग रहा है कि और जो सारे प्रेसिडेंट वहाँ पे आके रह चुके हैं, सबने जो क्या कहते हैं इंटरनल इकोनॉमी का जो काम होता है वो काफ़ी कुछ उन्होंने कर दिया। तो ट्रम्प को लगा कि हम यहाँ पे आएँगे जब, तो हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा यूनिक सा कर दें कि जिससे मेरा नाम जो है इतिहास में दर्ज हो जाए। तो आप देखेंगे कुछ दिनों से वो लगातार जो है कुछ ना किसी कंट्री को लेकर, कभी टैरिफ को लेकर के, कभी उनको लग रहा है कि कोई कंट्री जो है कोई और ऐसा टेरर का काम कर रही है, कोई और चीज़ कर रही है। जैसे ईरान पे उन्होंने अटैक कर दिया न्यूक्लियर की, वहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम हो रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो रहा था, क्योंकि ईरान को अलाउड नहीं है न्यूक्लियर वेपन को बनाना। उन्होंने कहा लेकिन ये चुपके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है या वेपन बना रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट जा करके इस बात को लेकर के ईरान पे हमला कर दिया था। भाई अगर आपकी कंट्री पे कोई हमला कर दे और इस बात को लेकर के कि आप भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीक्रेटली कर रहे हैं, तो आपकी सॉवरेनिटी को कैसा लगेगा? हमें अभी भले कहा जा रहा है कि ये भले कह रहे थे कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को लेकर के बड़ी जो है घमंड में रहता है और क्या कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है एक भी, तो हम क्यों बात सुने किसी की? हम भी इतनी कोई छोटी कंट्री तो है नहीं कि आपका जब मन करे उठे आए, उठ करके स्ट्राइक कर दिया या ज़बरदस्ती पकड़ लिया कि हाँ, अब हम जो बोल रहे हैं वही ही करना होगा। यहाँ पे ट्रम्प का जो पूरा नज़रिया है वो बस यही दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जब कैंपेन करी थी अपने यहाँ पे, जब इनके यहाँ इलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने इलेक्शन ही इस बात पे करा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अमेरिका को दोबारा से महान बनाना है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब कुछ महान बनाने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा तो बचा नहीं है, तो क्या करूँ मैं ऐसा कि जिससे मैं पूरा इतिहास में सदियों तक मेरा नाम याद रखा जाए। तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कहीं अटैक करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं।
अभी आप देखेंगे जो उनकी इंटरनल इकोनॉमी है, इनके इन सारी जो है क्या कहते हैं बकवास की वजह से जो ये सारी बकैती कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर के गेम खेल रहे हैं एक तरीके से, जहाँ देखो वहाँ टैरिफ लगाने लग जा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ कुछ करने लग जा रहे हैं। उसकी वजह से उनकी खुद की इंटरनल इकोनॉमी अब धीरे-धीरे वीक होने लगी है और वहाँ के जो खुद के ऑफिशियल्स हैं, वो खुद भी बोलने लग गए हैं कि आखिरकार आप ये कर क्या रहे हैं? आप एक तो अदर जो कंट्रीज़ हैं, जो पहले से उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है अमेरिका के साथ में, उसको भी एक तरीके से वो दुश्मन बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे इंडिया को ही ले लीजिए आप। ये जब खुद जो है स्ट्राइक करते हैं कहीं पे और खुद वेपन सप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। जैसे इज़राइल को बोलेंगे कि आप बंद कर दीजिए वहाँ पे अटैक करना, लेकिन साइड बाय साइड इतना अच्छे अमाउंट में अमेरिका अपना हथियार सप्लाई करता है। इज़राइल को लगभग 69 टू 70% जो उसका ट्रेडिशनल हथियार की सप्लाई है इज़राइल की, वो अमेरिका ही करता है और ऊपर से बोलेगा कि नहीं भाई आप ना जो है लड़ाई बंद कर दो, और वहाँ जाकर के खाने के पैकेट भी गिराता है गाज़ा के ऊपर कि वहाँ के हम लोगों को ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी जो है सहायता भी उपलब्ध करवाएँगे। तो कम से कम एक स्टैंड पे तो बने रहो। ऊपर से फिर कहेंगे यूक्रेन रशिया का वॉर नहीं होना चाहिए। यूक्रेन को ये सारे यूरोप और सारी कंट्रीज़ मिलकर के खूब सपोर्ट करेंगे कि जो है यूक्रेन कहीं से भी पीछे ना हटने पाए और रशिया के साथ हम कंटीन्यूअसली लड़ाई में लगा रहे। तो ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ पे कंटीन्यूअसली ये चले ही जा रही हैं और कल आपने देखा होगा हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी एक रिप्लाई आया, इतने दिनों से जो टैरिफ की झंझट चल रही थी उसको लेकर के पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई रिप्लाई आया है। तो काफ़ी पॉजिटिव नोट का रिप्लाई था वैसे, लेकिन इससे ये लगा नहीं कहीं से भी कि टैरिफ को लेकर के कहीं कुछ कमी या ज़्यादा हो सकती है। ये नॉर्मल एक रिप्लाई था और ट्रम्प का तो कह लो मूड स्विंग है कि क्या है, वो कुछ भी ऐसे आकर के बोल ही देते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमारे जब बात करी गई उनसे एक दिन पहले, तो उन्होंने बोल दिया था कि हमने इंडिया और रशिया को डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के साथ में लूज़ कर दिया है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन बोलते हैं कि हम जो है नहीं, नहीं, जब उनसे मीडिया पूछती है कि क्या सच में आपने लूज़ कर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे और इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है और हमारी अभी भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ये कोई बात नहीं है। हमारे बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे क्षण हो जाते हैं जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर हमारा जो है काफ़ी कुछ सही हो जाता है। बस अब ये समझ नहीं आ रहा अभी के टाइम पे कि मोदी इस खास मोमेंट में ऐसा कर क्यों रहे हैं। बाकी इंडिया और हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। मोदी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए थे और हमने जो है रोज़ गार्डन में बैठ कर के ब्ला, ब्ला, ब्ला यही सारी चीज़ें वो बोल रहे थे। तो अब देखिए इनका आगे का क्या एक्शन होता है, ये सारी कंट्रीज़ को सोच रहे हैं कि हम खुद की इंटरनल इकोनॉमी पे तो ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं ये। तो ये सोच रहे हैं कि बाहर-बाहर की जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कहीं इधर-उधर करके हम अपने, होता नहीं है सारी कंट्रीज़ के जो नेता होते हैं वो अपनी कंट्री के जो उनके खुद के लोग होते हैं, उनकी नज़र में अच्छा दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो जिससे कि लोगों का ट्रस्ट उस गवर्नमेंट में बना रहे, उस सरकार में बना रहे, आगे आने इलेक्शन में उनको वोट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको दिखाना भी पड़ता है। तो अभी उनके पास कुछ है नहीं खास अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में पहले से ही इतने सारे काम हो चुके हैं उनके इंटरनली, चाहे उनके हेल्थ को लेकर के, चाहे एजुकेशन को लेकर के, उनकी जो पैटर्न है उसको बहुत सी कंट्रीज़ फॉलो भी करती हैं। तो अब इनके पास बहुत ज़्यादा ऐसा काम बचा नहीं कि ये करें। तो ये लोगों की नज़रों में दिखाने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ इधर ऊट-पटांग काम किए जा रहे हैं, सनक भरे काम किए जा रहे हैं और इसी के साथ में इनके जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो भी इन्हीं के साथ में लगे हुए हैं। जैसे इंडियन पीएम का इनको रिप्लाई आता है तो बहुत से लोग ने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, इनकी बात पे थोड़ा-सा ये बोले क्या कि हमारे पीएम पिघल गए तुरंत के तुरंत और उन्होंने जाकर के तुरंत ही इनको रिप्लाई दे दिया। तो इतना जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए थी। तो आप बताइए आपकी क्या राय है कि मोदी जी को इतनी जल्दी रिप्लाई देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, या थोड़ा वेट और करना चाहिए था कि देखते हैं कि क्या इनका और ज़्यादा आगे रिएक्शन होता है उसके बाद रिप्लाई देना चाहिए था? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप